क्वेश्चन में हमें बोला है अ जीनर डायोड और पावर रेटिंग 2 वोल्ट। पावर रेटिंग है जीनर डायोड की कितनी दे रखी है 2 वोल्ट is to be used as voltage regulator if the Zener diode has a breakdown। जीनर का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना है 10 वोल्ट है। तो यहाँ से आप करंट निकाल लो। करंट कैसे निकालोगे? P इक्वल्स टू होता है VI। तो यहाँ से आप जीनर करंट निकाल लो, वो आ जाएगी P अपॉन V। तो I Z की जो वैल्यू है, P की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट और ये कितना है 10। तो यहाँ से ये करंट आ गई, जीनर करंट कितनी 0.2 वोल्ट। ये जीनर करंट की वैल्यू आ गई। अब हमें बोला है हैज टू रेगुलेट वोल्टेज फ्लक्चुएटेड बिटवीन 6 वोल्ट एंड 14 वोल्ट। द वैल्यू ऑफ आर जेड द वैल्यू ऑफ आर जेड फॉर सेफ ऑपरेशन शुड बी। आर जेड नहीं होगा, आर एस है। सेफ ऑपरेशन के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना? तो ये सर्किट बना लो, ये वाला। ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज जो है, तो ये कहाँ से कहाँ तक के लिए वोल्टेज फ्लक्चुएट को रेगुलेट कर रहा है? 6 वोल्ट से और कहाँ तक 14 वोल्ट, है ना? और ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है इसका? ब्रेकडाउन वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट और यहाँ जो वोल्टेज वेरी हो सकती है वो 6 वोल्ट से लेकर कहाँ तक हो सकती है? 14 वोल्ट। तो मैक्सिमम अनरेगुलेटेड वोल्टेज कितनी हो गई? 14 वोल्टेज ना। मैक्सिमम अनरेगुलेटेड वोल्टेज कितनी हो गई? 14 वोल्ट हो गई। तो अब अगर हम इसके थ्रू करंट निकालें, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालना चाहे? हम करंट की वैल्यू निकालना चाहे इस सर्किट से। तो यहाँ करंट कितनी फ्लो होगी? आई जेड करंट फ्लो होगी। तो यहाँ आर एस की जो वैल्यू है वो कितनी निकलेगी? मैक्सिमम ले लो, मैक्सिमम अनरेगुलेटेड वोल्टेज कितनी हो जाएगी? 14। और जीनर की जो वोल्टेज है वो कितनी है? 10 है। और यहाँ करंट कितनी हो गई? क्योंकि यहाँ कोई लोड तो है नहीं, तो जितनी करंट जीनर में होगी उतनी यहाँ होगी। जीनर में करंट कितनी है? 0.2। तो यहाँ कितना आएगा? 4 अपॉन 0.2। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 20। कितना आंसर आ जाएगा? 20। करेक्ट आंसर विल बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे कंटिन्यू करें उसके पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि विजेता बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त 2024 से। इस बैच में आपको आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी 2025 दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन कराई जाएगी। फिजिक्स के लिए ये बैच रहेगा। इस बैच में आपको लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल होंगी, यानी कि एक क्लास आपकी लाइव चलेगी, एक क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, ताकि आपका जो कोर्स है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। और बाकी बैचेस की तरह इस बैच में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए भी, और मैं खुद भी करवाता ही हूँ। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दोनों एग्जाम्स की इसमें अवेलेबल रहेगी। बाकी पूरी डिटेल के लिए आप ऐप पर जाके इस बैच की जो डिटेल्स हैं वो चेक कर सकते हैं। मिलते हैं बैच के अंदर। इसके अलावा अगर आपको अलग से बैच ज्वाइन करना है सीयूईटी पीजी के लिए, तो उसके लिए आप मंजिल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ जैम के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आप आईआईटी जैम का जो लक्ष्य बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कपिल गोयल फिजिक्स नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा। साथ ही साथ लिंक जो है इसका वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। फॉर द गिवन सर्किट द पावर अक्रॉस जीनर डायोड इज। इस सर्किट के लिए जीनर डायोड के अक्रॉस पावर निकालना। पावर जो होगी जीनर की वो होगी वी जेड और आई जेड। वी जेड की वैल्यू तो आपको गिवन है, कितनी है? 10 वोल्ट। तो आपको कुल मिलाकर क्या निकालना है? आपको आई जेड निकालना है। तो सबसे पहले तो निकाल लो यहाँ आई एल। आई एल कैसे निकलेगा? जितनी यहाँ पर वोल्टेज है उसमें आप डिवाइड कर दो किसका? लोड रेजिस्टेंस का, आर एल। वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ पर। 10 वोल्ट अपॉन क्या हो गया? 5। तो ये आ गया 2 मिली एम्पियर। फिर आप इस 1 किलो ओम अक्रॉस के अक्रॉस क्या निकाल लो? करंट। इसके अक्रॉस करंट क्या आएगी? 24, यानी कि V माइनस वी जेड ऑन आर। V कितना है? 24 और वी जेड कितना है? 10 और आर की वैल्यू कितनी है? 1 किलो। तो यहाँ से कितना आ गया? ये बन गया 14 मिली एम्पियर। तो I जो है किरचॉफ करंट लॉ लगाओगे तो I, अगर यहाँ से I आ रहा है, ये आई जेड है, तो ये हो गया आई एल। आई किसके बराबर होता है? आई जेड प्लस आई एल। तो यहाँ से आई जेड की वैल्यू आ गई आई माइनस आई एल। आई की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 14 मिली एम्पियर। उसमें से आप माइनस कर दो कितना? 2 मिली एम्पियर। तो आपके पास कितना रह गया? 2 मिली एम्पियर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? जीनर करंट। अब मैंने आपको कहा कि जो पावर है वो किसके बराबर है? पावर है वी जेड और आई जेड। वी जेड की वैल्यू कितनी हो गई है? वी जेड की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 10 वोल्ट।
आई जेड की वैल्यू कितनी आई है, आई जेड की वैल्यू आई है 12 एम्पियर है। आई जेड की वैल्यू कितनी आई है 12 मिली एम्पियर। तो इसको 12 मिली एम्पियर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आंसर आ जाएगा 120 मिली। करेक्ट आंसर इज 120 मिली वॉट, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहिए। This question says that in a semiconductor, the number density of intrinsic charge carriers, intrinsic charge carrier की density दे रखी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 पावर 16 पर मीटर क्यूब, यानी कि एन आई की हमें वैल्यू दी है 1.5 इंटू 10 पावर 16 पर मीटर क्यूब। If the semiconductor is doped with impurity atom, the hole density increases to 4.5 इंटू 10 पावर 22। होल की जो डेंसिटी है वो दी है 4.5 इंटू 10 पावर 22 पर मीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एन ई एन एच इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर। एन ई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एन आई स्क्वायर ऑन एन एच। कैलकुलेशन करनी है यहाँ तो 1.5 इंटू 10 पावर 16 का आपने करना है स्क्वायर और उसको डिवाइड करना है NH से। NH की वैल्यू कितनी है 4.5 इंटू 10 पावर 22। 10 तो एक बच जाएगा, 16 दूनी 32 माइनस 22 तो 10 तो ये बच गया, 15 दिया 45, 1/3 आ गया, है ना। तो 19 पे ले जाना है आंसर, 9 आएगा यार। वन पॉइंट फाइव का स्क्वायर भी होगा ना, सही है, 1 मिनट। ये हो जाएगा 2.25, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 पावर 22। तो ये हो गया 10, तो ये हो गया इसको 22.5 और 4 पंच 20, आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर 9। हाँ, 5 इंटू 10 पावर 9 ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। एक बार क्रॉस चेक और कर लेना है इसको, 5 इंटू 10 पावर 9 आ रहा है क्या, तो क्रॉस चेक कर लेना एक बार आंसर को, नहीं आंसर आना यही चाहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। This question says that in a given circuit diagram, a 5-volt Zener diode along with a series resistance is connected. 5 वोल्ट का जीनर डायोड है, इसकी जो वोल्टेज है 5 वोल्ट है और सीरीज रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड अक्रॉस 50 वोल्ट। यहाँ पर ये सीरीज रेजिस्टेंस है ये वाला। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इफ द मैक्सिमम जीनर करंट इज 90 मिली एम्पियर। मैक्सिमम जीनर करंट आई जेड की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम दे रखी है और वो कितनी है 90 मिली एम्पियर। जीनर करंट मैक्सिमम है, इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। क्योंकि जीनर करंट जो है हमारे पास, जो करंट है ये होती है आई जेड और प्लस आई एल। जीनर करंट अगर मैक्सिमम है तो उसके लिए आपको आई एल को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम। आई एल को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम। आई एल किसके बराबर होता है, जीनर वोल्टेज अपॉन लोड रेजिस्टेंस। और लोड रेजिस्टेंस अगर मैक्सिमम होगा तो जीनर ये लोड करंट क्या होगी, मिनिमम। तो लोड करंट की वैल्यू मिनिमम करने के लिए आपको आरएल की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, मैक्सिमम करनी। और ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक अप्रोच करेगी, इनफाइनाइट। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक अप्रोच करेगी, इनफाइनाइट तक। तो आरएल शुड बी इनफाइनाइट और आई एल शुड बी फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ आई एल। तो हमारे पास आई की जो वैल्यू है वो आई जेड मैक्स प्लस क्या होता है, आई एल मिनिमम। तो आई एल मिनिमम जो है वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि आर एल की वैल्यू आपने कितनी कर दी, इनफाइनाइट कर दी। तो उस केस में आई की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, आई जेड मैक्स के इक्वल हो। अब आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि आर की वैल्यू निकालनी। तो ये आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये आर की वैल्यू हो जाएगी आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी, है ना। कितना होगा, वी आई माइनस वी जेड, वी आई माइनस वी जेड ऑन रेजिस्टेंस आर। अब ये दोनों करंट तो इक्वल हो गई, आई इक्वल्स टू आई जेड, और आई जेड की वैल्यू कितनी है, 90 मिली एम्पियर। 90 इक्वल्स टू वी, ये कितना है 50 माइनस 5 अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी होगी 45 अपॉन 90 और इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा 500 ओम।
500 ओम, क्योंकि ये किसमें मिली एम्पियर में, आंसर आ जाएगा 500 ओम। ये मिली एम्पियर में करंट ध्यान रखो, ठीक है। तो मैक्सिमम जीनर करंट के लिए हमने IL को क्या कर दिया, मिनिमम कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। This question says that for the circuit shown below, calculate the value of IZ. IZ की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इस सर्किट में सबसे पहले IL निकाल लो। IL की वैल्यू क्या होगी, VZ 50 और लोड रेजिस्टेंस कितना है 2000। तो यहाँ से ये मिली एम्पियर में आ जाएगा 25 मिली एम्पियर। इसी तरह से हम टोटल करंट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो वो कितना होगा 100 माइनस 50 और यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 1000। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50 मिली एम्पियर। क्योंकि IZ इक्वल होगा I माइनस IL, तो ये हो जाएगा 25 मिली एम्पियर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कितना